हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे एक लिसनर ने हमारे साथ शेयर की है। तो चलें बढ़ते हैं इनकी हॉरर स्टोरी की तरफ। ये बताते हैं कि एक रात मैं खाना वाना खाकर अपनी छत के ऊपर वॉक कर रहा था। मैं 10 से 15 मिनट से वॉक कर रहा था कि अचानक वॉक करते हुए मेरी नज़र सामने वाले घर के ऊपर पड़ी और मैं चीखें मारकर नीचे जीने की तरफ बढ़ने लगा और वहाँ से गिर गया। मेरी इस तरह से चीखों की आवाज़ सुनकर मेरे वालिद साहब जल्दी से घबरा गए और छत पे भागते हुए आए। तो उन्होंने देखा कि मैं जीने में पड़ा हुआ था और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ था। मेरी इस हालत को देखकर मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्लाए थे और ऐसा क्या हुआ जो तुम गिर गए? उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर उठाया और मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे 2-3 दफ़ा पूछा और मैंने उनको जवाब दिया। मैंने अब्बू से बोला कि अब्बू आप पहले नीचे चलें, फिर मैं आपको बताता हूँ। जब मैं नीचे कमरे के अंदर गया, अब्बू ने मुझे पानी वगैरह पिलाया और मैंने अब्बू को सब कुछ बताया। मैंने अब्बू को बताया कि मैं वॉक कर रहा था कि तभी अचानक सामने वाले घर की तरफ मेरी नज़र पड़ी, जो कि 20-30 साल से ऐसे बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा वहाँ पर एक सफ़ेद लिबास के अंदर एक लड़की जो कि हाथ से इशारे से किसी को ऊपर बुला रही थी और वो नीचे खड़ा हुआ लड़का उसको मुसलसल देखे जा रहा था। अभी मैं इन दोनों को देख ही रहा था और मैं सोच रहा था कि इस घर के अंदर जो इतने टाइम से घर खाली पड़ा हुआ है, इस घर के अंदर ये लड़की आई तो आई कैसे? मैं भी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उस लड़की की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक, उसके खुले लंबे बाल और उसमें से चमकती हुई उसकी 2 आँखें जो कि बहुत अजीब सी दिखाई दे रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ है, कोई गैर मर्ई मखलूक है या कोई जिन्नातों में से है। और वो लड़की मुझे मुसलसल घूर रही थी और हाथ के इशारे से बोल रही थी कि तुम हमें क्या देख रहे हो? मुझे जितना समझ आया उसका हाथ का इशारा ऐसा फ़ील करवा रहा था जैसे वो बोल रही है तुम यहाँ क्यों देख रहे हो? और मैं इस तरह से उसको देखकर, उसका ये रूप देखकर काफ़ी डर गया था और काफ़ी ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया था। अभी ये मेरी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि तभी अचानक मेरे वालिद साहब ने भी अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया, जो कि इस घर के मुतालिक था। इन्होंने मुझे बताया कि आज से तकरीबन 40 साल पहले जब इस घर के अंदर शिफ्ट हुए थे, मैं और तुम्हारी अम्मी, उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी और उस वक्त सामने वाले घर के एक दादाजी जो कि एक आमिल थे और वो अमलियात करा करते थे और वो ऐसी चीज़ों को, गैर मर्ई मखलूकों को अपने काबू में करा करते थे। जो कोई इनके पास इलाज कराने के लिए आता तो ये अपने इल्म की मदद से उनका इलाज करा करते और इलाज करने के बाद ये इन चीज़ों को कैद करा करते थे। इसी तरह से इनका इलाज करने का सिलसिला 5 साल तक और चलता रहा और 5 साल बाद इनके पास एक ऐसा केस आया। दरअसल एक छोटे बच्चे पे बहुत ही पावरफुल चीज़ें थी और दादाजी ने इस बच्चे का इलाज करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये सारी गैर मर्ई मखलूक इनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जब आलिम साहब इनका इलाज कर रहे थे तो ये इनके काबू में नहीं आ रही थी, बल्कि उल्टा आलिम साहब की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी और वो दिन ब दिन और ज़्यादा बीमार होते जा रहे थे। एक दिन इसी असना के अंदर वो इंतकाल कर गए और इनके इंतकाल के बाद से ये सारी की सारी चीज़ें और इसके अलावा वो गैर मर्ई मखलूक है जिनको इन आमिल ने अपने घर के अंदर ही कैद करा था, वो सारी की सारी आज़ाद हो गई और इनके घर वालों को परेशान करना शुरू हो गई। घर के अंदर काले काले साए दिखते और रात को घुंघरू की आवाज़ें आती और इसके अलावा घर के बर्तन खुद ब खुद टूट जाते और घर की चीज़ें जहाँ रखो वहाँ से नहीं मिलती, बल्कि वो चीज़ें कहीं और से ही मिलती। और आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों ने, इन गैर मर्ई मखलूकों ने घर के हर एक अफराद के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और ये हमला बीमारी और परेशानी की तरह का था। एक दिन ये घर से बहुत ज़्यादा बेजार हो गए और ये लोग इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए और बाद में इन्होंने इस घर को रेंट पे देने की कोशिश करी, लेकिन जो कोई यहाँ पर आता वो ज़्यादा देर इस घर के अंदर नहीं टिक पाता। और जब से ये घर ऐसे खाली और वीरान पड़ा हुआ है और अब ये चीज़ें और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, मोहल्ले वालों का कहना है कि यहाँ से रात को बहुत ही भयानक आवाज़ें आती हैं और जो कोई जानवर, मसलन कुत्ता या बिल्ली, इस घर के अंदर जाता तो जब घर के अंदर जाने के बाद इसकी बहुत ही बुरी आवाज़ें आती, ऐसा लग रहा होता जैसे कि वो इसको जान से मार रहा हो और फिर वो जानवर कभी इस घर से वापस नहीं आता। आज 30 साल गुजरने के बाद भी ये घर ऐसे ही खाली और वीरान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की हॉरर स्टोरी जो कि एक भाई ने हमारे साथ शेयर करी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
اگر آپ ایسی اور انٹرسٹنگ ہارر اسٹوریاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو ضرور لائک کرا کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ہارر اسٹوری کے اندر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔